दोस्तों मैं आज लेकर आई हूँ कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स जिससे घर के और किचन के काम होने वाले हैं बहुत ही आसान। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ट्रिक है झाड़ू को लेकर। जब हम झाड़ू मार्केट से लेकर आते हैं तो इस तरह के कवर में होती है और कभी कभी ये बिना कवर के भी मिलती है, लेकिन जब हम इसका कवर उतारते हैं तो हमें पता चलता है कि इसके अंदर कुछ कूड़ा सा झड़ रहा है, जिसे हम फूल कह देते हैं कि ये झाड़ू के फूल हैं। लेकिन अब इसे हम ऐसे तो नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि अब सफाई करने की बजाय ये झाड़ू घर को गंदा कर देगी। अब इसके फूलों को अगर हम हाथ से झाड़ते हैं तो एक तो हाथ बहुत गंदे हो जाते हैं, नाखूनों में इसका फूल भर जाता है और झाड़ू टूटती बहुत है। इसके लिए हम लेंगे ये स्क्रबर और इससे झाड़ू को साफ़ कर लेंगे। इससे आसानी से झाड़ू साफ़ हो जाएगी, इसके सारे फूल आसानी से निकल जाएंगे। ये देखिए फैला फैला कर झाड़ू को हम साफ़ कर लेंगे और इससे फूल बहुत जल्दी भी निकल जाते हैं, बिल्कुल भी नहीं बचते हैं और झाड़ू टूटती भी नहीं है। तो दोस्तों जब भी मैं स्क्रबर की मदद से इस झाड़ू को फूल को झाड़ती हूँ, ये बहुत आसानी से साफ़ हो जाते हैं और हमारे हाथ भी गंदे नहीं होते हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही कमाल की ट्रिक है, आप एक बार इसे इस्तेमाल ज़रूर करिएगा। तो आप कब अपना रहे हैं इस ट्रिक को मुझे ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अब चलते हैं अगली ट्रिक की तरफ। हम सभी के घरों में इस तरह के कैसरोल होते हैं और हम सभी कैसरोल में ही रोटी रखते हैं जिससे कि रोटी गर्म बनी रहे। लेकिन हम किस तरह से रखते हैं, देखिए रोटी एक कपड़ा बिछाते हैं उसके अंदर और अब रख देते हैं इसमें रोटियाँ। लेकिन आप अक्सर देखते होंगे कि रोटियां नीचे से पसीज जाती हैं और नीचे की रोटी बिल्कुल गल जाती है और कभी कभी तो इसके किनारे भी गल जाते हैं। नीचे की रोटी तो हमें बिल्कुल खाने लायक नहीं बचती है और अक्सर हम उसे हटा देते हैं। तो दोस्तों नीचे की रोटी ना गले और रोटियां ताज़ा बनी रहे, उसके लिए हम कैसरोल में बिछाएंगे एक टिश्यू पेपर और उसके ऊपर ये कपड़ा बिछाएंगे और अब इसमें हम अपनी रोटियाँ रख देंगे। अब इससे क्या होगा कि नीचे जो भी भाप बनेगी उसे टिश्यू पेपर एब्जॉर्ब कर लेगा और नीचे की रोटी भी बिल्कुल नहीं गलेगी। रोटियां बिल्कुल ताज़ा बनी रहेंगी। अगर आप गरम रोटी रखते हैं तो वो गरम भी बनी रहेंगी। इस तरह से आप रोटियां रखिए, एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये ट्रिक आपको कैसी लगी। वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अब चलते हैं अगले ट्रिक की तरफ। अगली ट्रिक है हमारी इस कम्फर्टर को लेकर के। दोस्तों गर्मियाँ शुरू हो गई हैं और कंफर्टर बेड पे ज़रूरी है, क्योंकि एसी चलता है तो हमें थोड़ी ठंड लगती है, तो हमें कंफर्टर की ज़रूरत पड़ती है और इसे हम ऐसे ही बेड पे रखते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। जब हम लेटते हैं तो इधर से उधर करने में आता है और ये खुल जाता है और इसे बार बार फोल्ड करना नामुमकिन है। इसके लिए मैं लेके आई हूँ बहुत ही अच्छी ट्रिक। पहले तो हम कंफर्टर को अच्छी तरह से फोल्ड कर लेंगे जिससे कंफर्टर बार बार खुले नहीं, और इसे अच्छी तरह से फोल्ड करने के बाद अब हम लेंगे एक पिलो कवर और इस पिलो कवर को इस कंफर्टर के ऊपर डालकर चेक कर लेंगे कि जो हमने कंफर्टर को फोल्ड किया है इसके नाप का है या नहीं। अगर कंफर्टर ज़्यादा बड़ा फोल्ड हो गया है तो इसे हमें थोड़ा सा छोटा कर लेना है। ये देखिए मैंने इसे चेक कर लिया है, ये कंफर्टर बिल्कुल पिलो कवर के नाप का ही फोल्ड हुआ है। अब इस कंफर्टर को हम इस पिलो कवर के अंदर रख देंगे और इस पिलो कवर के अंदर रखने से कंफर्टर गंदा भी नहीं होगा। जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम इजीली इसे निकाल सकते हैं। और अब इस कंफर्टर को हम जो हमने और एक्स्ट्रा पिलो रखे हुए हैं बेड पे उसके साथ में इसे रख सकते हैं। बिल्कुल भी आप जज नहीं कर पाएंगे कि ये कंफर्टर रखा हुआ है। अगर अचानक से मेहमान भी घर पर आ जाए तो भी ख़राब नहीं लगेगा, ऐसा लगेगा जैसे एक एक्स्ट्रा पिलो रखा हुआ है। और इस तरह से कंफर्टर को पिलो कवर के अंदर रखने से एक फ़ायदा ये भी है कि जब कभी मेहमान आ जाए और हमें पिलो की ज़रूरत है, पिलोज हमारे पास कम पड़ जाते हैं, तो आप इसी तरह से किसी सॉफ्ट कंफर्टर को पिलो कवर के अंदर रखकर इसे यूज़ कर सकते हैं। तो है ना कितनी काम की ट्रिक। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और दोस्तों इनमें से आपको कौन सी ट्रिक ज़्यादा पसंद आई है मुझे नीचे दिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।